निजी संपत्ति के अधिकारों की इस जटिल रस्साकशी को समझने के लिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर सरकार अचानक किसी का पुश्तैनी घर ले ले तो हमारी संपत्ति सरकार से आखिर कितनी सुरक्षित है? पिछले 75 सालों में नागरिक और राज्य के बीच अधिकारों का ये पेंडुलम कैसे घुमा, चलिए समझते हैं। 1950 में संपत्ति बिल्कुल एक लोहे के बक्से में सुरक्षित थी। ये एक पूर्ण और पक्का मौलिक अधिकार था। लेकिन उस दौर में भयंकर गरीबी और जमींदारी जैसी असमानता फैली थी। भूमि सुधार करना बिल्कुल जरूरी हो गया था। सरकार को अस्पताल और किसानों के लिए जमीन चाहिए थी, लेकिन अदालतों ने इन अधिग्रहणों पर सख्त रोक लगा दी। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए 1951 में 9वीं अनुसूची बनी। ये एकदम किसी कानूनी ब्लैक होल की तरह थी। धीरे धीरे 284 कानून इस ब्लैक होल में डाल दिए गए, जिन पर अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती थी। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य संविधान के मूल ढांचे को कभी नष्ट नहीं कर सकता। 1978 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 44वें संशोधन ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया। अब ये जन्म से मिला प्राकृतिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि राज्य द्वारा नियंत्रित महज एक संवैधानिक सुविधा बनकर रह गया। राज्य को एमिनेंट डोमेन की ताकत मिली, लेकिन सिर्फ तब जब स्पष्ट सार्वजनिक उपयोग हो और उचित मुआवजा मिले। पर सिस्टम क्रूर था। 1967 में विद्या देवी नाम की विधवा की जमीन बिना मुआवजे की ही छीन ली गई। दशकों बाद राज्य ने दावा किया कि 50 साल के कब्जे के कारण अब ये जमीन उनकी है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अन्याय पर रोक लगाई और डट कर कहा कि संपत्ति एक मानव अधिकार है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि उस बुजुर्ग महिला को सीधे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक पुराना डर फिर भी था, क्या राज्य किसी निजी बगीचे को पब्लिक पार्क के लिए जब्त कर सकता है? 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुरानी समाजवादी व्याख्याओं को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने एक नया 3 चरणों वाला टेस्ट बनाया। यही तय करेगा कि क्या कोई संपत्ति वाकई सामुदायिक संसाधन है। अब चीजें साफ हैं। किसी निजी घर या फैक्ट्री को यूं ही सामुदायिक संसाधन मानकर जब्त नहीं किया जा सकता। ये भी साफ हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में राज्य सिर्फ एक केयरटेकर है, कोई निरंकुश मालिक बिल्कुल नहीं। इस कानूनी संतुलन ने संपत्तियों को सुरक्षित किया है, जिससे निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक जरूरी स्थिरता मिली है। पर रुकिए, हमारी सबसे मूल्यवान संपत्तियां अब तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर शिफ्ट हो रही हैं। तो एक बड़ा सवाल है, क्या राज्य कभी हमारे निजी डेटा या क्रिप्टो करेंसी को भी जब्त कर सकता है? तकनीक कानून से तेज है। शायद इन वर्चुअल संपत्तियों को बचाने के लिए जल्द नए लोहे के बक्से चाहिए होंगे।